अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बुरेर अली हुसैन और मैं हूँ एनएलपी सर्टिफाइड, फोर्थ डायमेंशन सर्टिफाइड और सिल्वर स्टूडेंट। मैं इस चैनल के ज़रिए आपको सिखाता हूँ कि आप किस तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं। जो लोग मेरी पिछली वीडियोस देखते रहे हैं, वो ये जानते हैं कि हमने डिटेल में बात की स्ट्रेस मैनेजमेंट पर, उसके बाद फिर हमने डिटेल में बात की लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर, फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को थोड़ा हमने एक्सपेंड किया, उसको स्टेप बाय स्टेप समझा ताकि उसको अप्लाई करना ईज़ी हो जाए। आज हम एक और पहलू पे बात करेंगे, एक और एस्पेक्ट पे बात करेंगे। इसका ताल्लुक माइंड साइंसेस से है, इसका ताल्लुक लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी है और इसके ज़रिए हम अपनी लाइफ को बेहतर भी बना सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे चक्रास पर, लेकिन उससे पहले मैं आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहूँगा चक्रास के हवाले से और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कुछ मिथ्स भी इसके बारे में मशहूर हैं, जो आप लोग जानते होंगे। उनके नाम से ही आपके ज़हन में बहुत सारी बातें ज़हन में आना शुरू हो गई होंगी। तो मैं वो तमाम बातें क्लियर करना चाहूँगा ताकि आपको समझने में आसानी हो और मुझे समझाने में भी आसानी हो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट चेंजेस वन फॉर्म टू अनदर। यानी कि हम किसी न किसी लेवल पे आके एनर्जी हैं, हम मैटर की शेप में हों या हम किसी चीज़ को लिक्विड की शेप में देखें या कोई चीज़ ऐसी हो जो गैस की शेप में हो जो कि बज़ाहिर नज़र नहीं आती, वो तमाम की तमाम चीज़ें, वो तमाम की तमाम अशिया एनर्जी हैं। इसको आप यूँ समझ सकते हैं कि अगर आप थोड़ा सा पानी लें, उसको जमा लें तो वो बर्फ़ बन जाएगा। उसके बाद उसी पानी को जब आप गर्म करेंगे तो वो पहले पानी की शेप में दोबारा वापस आएगा, फिर उसके बाद बुखारात की शेप में उड़ जाएगा। तो टोटल एनर्जी वो सेम रहेगी। हाँ, ये है कि पानी अपनी हालत बदलता रहेगा, कभी वो बुखारात में तब्दील हो जाएगा, कभी वो बर्फ़ में आ जाएगा, तो टोटल एनर्जी सेम रहेगी। एनर्जी रंगों की फॉर्म में भी हो सकती है और इसी तरह से ये एनर्जी यानी कि ये रंग आपकी पर्सनैलिटी पर गहरा असर डालते हैं या इनके ज़रिए से आप अपनी ख़ास किस्म की पर्सनैलिटी को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि कुछ लोगों को रेड कलर पसंद होता है, कुछ लोगों को ग्रीन कलर पसंद होता है, कुछ लोग नीला यानी कि ब्लू को पसंद करते हैं और कुछ लोग येलो को अपना फेवरेट कलर मानते हैं। तो इस तरह से जिस तरह ये डिफरेंट कलर्स हैं, इस तरह इंसान की डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं और जिन जिन लोगों को जो कलर ज़्यादा पसंद होता है या जो लोग ज़्यादा कलर कोई ख़ास किस्म का कलर ज़्यादा पहनते हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी में भी वैसा चेंज आ जाता है। तो जिस तरह ये कलर इंसान की बॉडी के बाहर होते हैं, उसी तरह ये कलर इंसान की बॉडी के अंदर भी कहीं न कहीं असर कर रहे होते हैं और ये कहीं न कहीं मौजूद होते हैं और इनकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी पर बुरा या अच्छा असर आ रहा होता है। अगर ये सर्टेन टाइप ऑफ कलर्स और या सर्टेन टाइप ऑफ एनर्जीज़ जो हैं आपकी बॉडी में एक बैलेंस में ना हो, एक ख़ास लेवल पर ना हो, तो आपकी लाइफ जो है वो ठीक नहीं होती। आप में भी बीमार हो सकते हैं या आप अपनी एनर्जी लेवल्स को मेंटेन नहीं कर पाते, आपको बेहतर फील नहीं होता, आप अपने काम में उस तरह एक्सेल नहीं कर पाते जिस तरह आप कर सकते हैं या जिस तरह आप करना चाहते हैं। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गई है कि एनर्जी क्या है और कुछ उसके कॉन्सेप्ट्स को समझ गए हैं और अब मुझे आसानी होगी आपको समझाने में और आप भी इजीली समझ लेंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। चक्रास दरअसल आपकी बॉडी में एनर्जी सेंटर्स हैं और बाज़ लोगों के मुताबिक ये हंड्रेड्स में होते हैं और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ये 1000 से भी ऊपर हैं। लेकिन हम जब बात करते हैं चक्रास की, एक आम इंसान के लिए, एक मीडियोकर लेवल के लिए या एक लेमैन के लिए जब हम ये कॉन्सेप्ट समझाते हैं तो हम ये कहते हैं कि दरअसल चक्रास 7 होते हैं। मेनली ये 7 होते हैं और अगर हम इनको सही तरह समझ लें और अगर हम इनको अलाइन कर लें और अगर हम इनकी एनर्जीज़ को किसी न किसी तरह से लेवल कर लें तो आपकी बॉडी में बहुत अच्छे और बहुत बेहतर चेंजेस आते हैं। और बाज़ दफ़ा तो ये होता है कि आप कुछ बीमारियों से भी बच जाते हैं
और आप अपनी एनर्जी को भरपूर महसूस करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर बहुत एनर्जी है और आप काम अपना बेहतर अंदाज से कर सकते हैं। आपकी थिंकिंग एबिलिटी वो बढ़ जाती है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और आप बेहतर फ़ील करते हैं और बेहतर तरीके से अपने सारे काम अंजाम देते हैं। चक्रास जो कि मेनली 7 होते हैं और इनके बारे में मैं अपने आने वाले वीडियोस में वन बाय वन बताऊंगा कि ये हर चक्र के बारे में कि ये किस तरह काम करता है और ये इसका फंक्शन क्या है और इसको किस तरह एक्टिवेट किया जा सकता है और हम इससे किस तरह हेल्प ले सकते हैं और हम इससे किस तरह अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन आज के लिए मैं आपको ये बताता चलूँ कि चक्रास की जो बेसिक शेप है वो है ट्रायंगुलर। लेकिन जब आप इसको देखेंगे कहीं भी आप जब देखेंगे इसको पिक्चर्स में या कहीं भी, तो आपको इसकी जो शेप है वो नज़र आएगी सर्कुलर। वो इसलिए कि चक्रास से डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज रेडिएट होती हैं। ये मुख्तलिफ एनर्जीज़ को, मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज़ को रेडिएट करते हैं, एमिट करते हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि इनकी जो शेप है वो सर्कुलर है। अब आते हैं चक्रास के नाम पर। चक्रास के नाम भी उनकी मुनासबत से, उनके काम की मुनासबत से, उनकी जो टाइप है और जो वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसके हवाले से उनके नाम रखे गए हैं। तो सबसे पहले है अर्थ चक्रा, दूसरे नंबर पे वाटर, तीसरे नंबर पे फायर, फिर हार्ट, फिर साउंड और फिर लाइट चक्रा। ये 7 चक्रास आपकी बॉडी में आपके मूड, आपकी पर्सनालिटी पर असरअंदाज करते हैं और इसके अलावा ये मुख्तलिफ जिस्मानी और रूहानी बीमारियों को ख़त्म करने में या उनको हाइपर एक्टिवेट करने में भी हेल्प करते हैं। आपने कौसे क़ज़ा यानी कि रेनबो को तो आसमान में देखा ही होगा और ये बहुत अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है और जब भी मैं देखता हूँ मुझे मेरा दिल बहुत खुश होता है। तो ये 7 कलर्स होते हैं रेनबो में, वही कलर्स आपके चक्रास में भी होते हैं। तो दरअसल वो जो कलर्स हैं वो कहीं किसी गैर दुनिया से नहीं आए, किसी एलियन ने नहीं बनाए। वो कलर हमारी कायनात में मौजूद हैं और वही कलर जो हैं वो हमारे अंदर भी मौजूद है और इसी वजह से वो हमारी पर्सनैलिटी पर अच्छा या बुरा असर डालते हैं। तो इनको अगर हम लेवल कर लें, अगर हम सही कर लें, एक ख़ास लेवल पे ले आएँ, इनको बैलेंस कर लें, तो इससे हमारी लाइफ बहुत बेहतर हो सकती है। और हाँ, एक मिथ है, एक फेमस मिथ है चक्रास के बारे में, उसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा। कुछ लोग ये समझते हैं कि चक्रास का ताल्लुक एक ख़ास स्कूल ऑफ थॉट से है, किसी ख़ास कॉन्सेप्ट के मानने वालों से है या किसी ख़ास रिलीजन के मानने वालों में से है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। चक्रास का ताल्लुक इंसान से है, क्योंकि इंसान के अंदर एनर्जीज़ होती हैं और हर इंसान के अंदर होती हैं कि उनके जानवरों के अंदर भी एनर्जीज़ हैं और बेजान चीज़ों में भी एनर्जी होती है। तो जहाँ जहाँ एनर्जी मौजूद है वहाँ वहाँ चक्रास कहीं ना कहीं मौजूद हैं। जब हम इंसान की बात करते हैं, आप इंसानी जिस्म की बात करते हैं, तो इंसानी जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के चक्रास होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के एनर्जी लेवल्स होते हैं। आपकी आँखों का अलग एनर्जी लेवल है, आपकी जो वॉइस है उसका एक अलग एनर्जी लेवल है, साउंड वेव्स होती हैं उसका एक एनर्जी लेवल होता है, आपकी थॉट्स की एनर्जी होती है उसका एक लेवल है। आपके पूरे जिस्म में एनर्जीज़ हैं और मैं यूँ कहूँ तो ये गलत नहीं होगा कि हम सब एनर्जी ही हैं, पूरी कायनात एनर्जी है, उसके अलावा और कुछ नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि हमारी एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स हों, हम कुछ एनर्जीज़ जो हैं वो किसी शेप में हैं, कुछ एनर्जीज़ किसी और शेप में हैं, कुछ सॉलिड फॉर्म में हैं, कुछ लिक्विड फॉर्म में हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म की एनर्जीज़ जो हैं वो इस कायनात में मौजूद हैं। तो चक्रास का ताल्लुक एनर्जी लेवल से है। तो हम जब चक्रास को बैलेंस करने की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम अपनी एनर्जी को बैलेंस करें ताकि हम बेहतर परफॉर्म कर सकें। और किसी भी चीज़ को बेहतर परफॉर्म करने के लिए अगर तगो-दो की जाए, मेहनत की जाए, तो ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है।
और जैसा कि हदीस भी है कि हिकमत मोमिन की गुमशुदा मीरास है। यानी कि अगर आपको कोई अच्छी बात, कोई ऐसी बात जो आपकी लाइफ़ को बेहतर बना सके, जो आपको पॉज़िटिव करे, वो आपको अगर कहीं से भी मिलती है, तो आपको वो बात, वो थॉट और या वो तरीका, वो रूटीन या वो कोई मेथड हो या कोई भी चीज़ हो, वो आपको ले लेनी चाहिए। क्योंकि उससे आपकी लाइफ बेहतर हो रही है और आप पॉजिटिव हो रहे हैं, और पॉजिटिविटी जो है वो ना सिर्फ आपकी लाइफ पर अच्छा असर डालती है, बल्कि ये सवाब है और ये बेहतर काम है। और इसीलिए मैं ये वीडियोस भी बनाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इंटरनेट पर बहुत सारा मवाद पड़ा है, बहुत सारा कंटेंट है। आप म्यूज़िक भी सुनते हैं, आप दूसरी वीडियोस भी देखते हैं, आप गेमिंग वीडियोस भी देखते होंगे, लेकिन मैं ये काम शौक से करता हूँ। मुझे ये पसंद है, मुझे अच्छा लगता है जब मैं लोगों को कोई अच्छी बात बताता हूँ, कोई बेहतर बात बताता हूँ, क्योंकि इससे मेरे सवाब में भी इज़ाफ़ा होता है और आप लोग जब सुनते हैं तो आपको भी फ़ायदा होता है। जब आपको फ़ायदा होता है, आप इसको अपनी लाइफ़ में अप्लाई करते हैं, तो इसका सवाब कहीं न कहीं मुझे भी मिल रहा होता है। तो ये एक स्नोबॉल इफ़ेक्ट है, इस तरह हम सबको फ़ायदा मिलता है। और जब आप ये वीडियोज़ शेयर करते हैं, जब आप दूसरों को बताते हैं, अपनी लाइफ़ पर भी असर डालते हैं और दूसरों को भी जब आप बताते हैं, तो आपकी लाइफ़ में भी पॉज़िटिव इफ़ेक्ट आते हैं और आपको भी इसका सवाब मिलता है और आप भी इससे फ़ायदा उठाते हैं। तो ये थी चकरास के बारे में इंट्रोडक्टरी वीडियो। अपने आने वाली वीडियोज़ में मैं वन बाय वन चक्रास के बारे में बताऊँगा कि ये स्पेसिफ़िक 1 से स्टार्ट करूँगा और 7 तक जाऊँगा, और एक-एक चक्रास के बारे में बताऊँगा कि ये इनका क्या काम है और इनको किस तरह एक्टिवेट किया जा सकता है, और इससे हम किस तरह हेल्प ले सकते हैं और किस तरह अपनी पर्सनैलिटी को, अपने मूड को बेहतर बना सकते हैं। अगली किसी अच्छी वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। एक बात मैं करना भूल गया कि अगर आपके एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हवाले से, या आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से, या मेरी कोई पिछली वीडियो का कोई कॉन्सेप्ट या कोई ऐसा पार्ट समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके लिए एक तरीक़ाकार है, मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है, उसके ज़रिए आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे और मैं आपको आंसर करूँगा। इसके अलावा तो कुछ नहीं।